उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मामले को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आज शुक्रवार सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पहुंचे और मुख्यमंत्री से मिलकर एसआईटी की 15 पेजों की रिपोर्ट उनको सौंपी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे में इस रिपोर्ट को पेश करने के निर्देश दिए थे। एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में एसआईटी की ये रिपोर्ट तैयार की गई है। 15 पेजों की इस विस्तृत रिपोर्ट में डीएम और एसपी समेत करीब 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। एसआईटी की टीम ने पूरे हादसे की वजह और इतनी भीड़ को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर आयोजन से जुड़े लोगों और सेवादारों से भी बात की और तमाम जानकारी जुटाई है। जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खास तौर से विवेचना में भी इस चीज को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल जैसा मैंने बताया 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज निकली है, जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी। और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ की जाएगी। एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अगर विवेचना में साक्ष्य निकल के आता है और किसी का भी नहीं, अभी पूछताछ नहीं हुई है। आप कांटेक्ट में हैं बाबा? जैसे हमारी विवेचना के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगर किसी का रोल, जैसा मैंने बताया, ये आज विवेचना का पहला दिन था। जो हमारा पहला दायित्व था जब घटना परसों हुई थी कि जल्दी से जल्दी लोगों को राहत देना, इलाज कराना और सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करना, ये किया गया। विवेचना का पहला दिन होते हुए कल रात से जो गिरफ्तारी पूछताछ की प्रक्रिया चालू की गई, उसके क्रम में 6 लोगों की गिरफ्तारी, जैसा मैंने बताया, वो की गई। आगे किसकी गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, it will depend upon the विवेचक and the facts that comes into the place कि क्या निकलता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी प्रशांत कुमार से हाथरस मामले पर पूरी जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में कुछ राजनीतिक लोगों के नामों का भी जिक्र है जिनके चुनाव में बाबा की भूमिका अहम रही है। इसके अलावा हर उस एंगल का जिक्र किया गया है जिनके साथ इस बाबा का कनेक्शन होने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि इस रिपोर्ट में राजनीतिक साजिश की तरफ इशारा किया गया है। कुछ स्थानीय नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही सेवादारों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आयोजकों की भूमिका पर सवाल किया गया है। रिपोर्ट में बाबा की सभा में संख्या का अनुमान नहीं लगा पाने को लेकर भी वहां तैनात अधिकारी और कर्मचारियों पर भी सवाल खड़े होने की खबर है। इससे पहले बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद हाथरस का दौरा किया था। उन्होंने हादसे में घायल लोगों और जिनके अपनों की जान चली गई, उनसे मुलाकात की और दुख की इस घड़ी में ढांढस बांधने की कोशिश की। सीएम योगी ने इस दौरान इस मामले में साजिश की भी आशंका जताई थी। सीएम योगी पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब सत्संग में हालात बिगड़े तो बाबा के सेवादार भी वहां से भाग गए। बता दें कि हाथरस कांड में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 121 पहुंच गई है। वहीं कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आज अलीगढ़ और हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनका दुख साझा किया। राहुल गांधी ने इस दौरान प्रदेश सरकार से पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग भी उठाई है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।